सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपिका श्रीवास्तव। तो हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ स्ट्रोक, और ये 2 नंबर में आया है हमारा 2018-19 में। ये 2 नंबर में आया है। इसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, बट आप अपनी तरफ से एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है स्ट्रोक और कितने टाइप्स के हैं और इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। तो स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक इज़ अ सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ होता है। सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ का मतलब क्या होता है? दिस मीन दैट इट अफेक्ट द ब्लड वेसल्स दैट फीड द ब्रेन ऑक्सीजन। ये ऐसा सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ का मतलब है कि ये ऐसा डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है उस ब्लड वेसल्स को जो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाता है, जो हमारे ब्रेन को क्या करता है? फीड देता है, पोषण देता है। किसका? ऑक्सीजन का। If the brain does not receive enough oxygen, damage may start to occur. अगर हमारा ब्रेन इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पाएगा, नहीं रिसीव करेगा, तो डैमेज शुरू हो जाएगा। तो ये कहलाता है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि जब हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो रिड्यूस होता है या ब्लड का फ्लो नहीं ठीक से हो पाता है, तो अगर ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन भी हमारा नहीं पहुंच पाएगा ब्लड में, और फिर ब्लड हमारा डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अब हम टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स क्या होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं हमारे। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक। इसी को हम कॉज भी कहते हैं कि कॉजेज ऑफ स्ट्रोक क्या है। तो इस्चेमिक स्ट्रोक इस्चीमिया है, इस्चेमिक स्ट्रोक है और हेमरेज है। ठीक है। तो इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है? इस्चीमिया का मतलब हमने पढ़ा था रिडक्शन इन अ ब्लड फ्लो। क्या होता है? रिडक्शन इन अ ब्लड फ्लो। तो इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या है? An ischemic stroke occurs when the blood supply to part of the brain is reduced. Ischemic stroke तब होता है जब ब्रेन के पार्ट में ब्लड का सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। इससे जब ब्लड का सप्लाई रिड्यूस हो जाता है तो क्या होता है? प्रिवेंटिंग ब्रेन टिश्यू फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। जब ब्लड का सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा जो ब्रेन टिश्यू होता है इसको जो है प्रिवेंट, क्या रोका जाता है, या इसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या होता है? ब्रेन सेल्स बिगिन टू डाई इन मिनट। इससे क्या होता है? हमारी जो ब्रेन की सेल होती है वो विद इन अ मिनट डाई होना शुरू हो जाती है। ओके। सिम्टम्स क्या होते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के? तो कन्फ्यूज़न हो गया, पैरालिसिस हो गया, हेडेक हो गया, ये सारे हमारे वीकनेस हो गए, स्किन में नमनेस हो गए, ये सारे हमारे सिम्टम्स है इस्चेमिक स्ट्रोक के। ओके। हेमरेज स्ट्रोक क्या होता है? ये सारे हमारे हो गए सिम्टम, कन्फ्यूज़न, पैरालिसिस, हेडेक और नमनेस, ये सारे हमारे हो गए सिम्टम्स ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक। अब हेमरेज क्या होता है? हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है? अ हेमरेज स्ट्रोक कंडीशन दैट हैपेंस व्हेन अ ब्लड वेसल्स इन योर ब्रेन रैप्चर एंड ब्लीड। क्या होता है? हेमरेज वो कंडीशन होती है जब हमारे ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, रैप्चर हो जाती हैं और उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं। ये हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है। अब क्या हुई? यहाँ से ब्रेक हो गई हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से क्या हो गई? ब्रेक हो गई। तो यहाँ से क्या होगा? ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, और ये ब्लीडिंग क्या करेगी? ब्लड वेसल्स के बाहर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं हेमरेज स्ट्रोक। हेमरेज स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? ब्रेक हो जाती हैं, और जिसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ओके। इसके फिर दिस कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल सर्कुलेटिंग ऑफ ब्लड इन योर ब्रेन। इससे क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन में ब्लड का जो नॉर्मल सर्कुलेशन था उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। अब क्या हो गया कि इसकी वजह से क्या होगा? जो फ्लो है
इसकी वजह से क्या है, जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ब्लड हमारा आगे की तरफ फ्लो ही नहीं कर पाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। Accumulated blood also put pressure on surrounding brain area, damaging और डिस्ट्रॉइंग देम। ये जो हमारा जो ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है ये क्या करेगी, अदर ब्लड वेसल्स पे, इसके साथ जितनी ब्लड वेसल्स लगी हैं उस पर क्या करेगी, ये प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक है, प्रेशर क्रिएट करेगी, जिससे क्या होगा कि वो डैमेज और डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। ओके, सिम्टम्स क्या होते हैं हैमरेज स्ट्रोक के, तो पैरालिसिस, कन्फ्यूज़न, हेडेक, वीकनेस, ये सारे जो भी सिम्टम्स इस्चेमिक के हैं वही सिम्टम्स हमारे हैमरेज के रहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी स्ट्रोक। इसको हम मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। अ ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक इज़ लाइक अ टेम्परोरी स्ट्रोक। इसे हम क्या कहते हैं, जो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होता है ये एक टेम्परोरी स्ट्रोक कहलाता है। STROKE, टेम्परोरी स्ट्रोक होता है जो कुछ घंटों या 1-2 दिन, 2-4 दिन में, 10 दिन में ये डिज़ोल्व हो जाता है। इससे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं आ पाती है, लेकिन ये अगर ये बना रहा, ठीक है, तो ये इंडिकेट करती है कि सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इट मीन्स देयर्स अ टेम्पररी ट्रांजिएंट लैक ऑफ ब्लड फ्लो, द ब्रेन सेल्स मालफंक्शन एंड स्टार्ट टू डाई। इसका मतलब है क्या कि टेम्पररी ट्रांजिएंट लैक ऑफ ब्लड फ्लो की लैकिंग होने लगेगी, रिडक्शन होने लगेगा ब्लड फ्लो में, जिससे क्या होगा, द ब्रेन सेल मालफंक्शन का मतलब होता है जो फंक्शन होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी जो ब्रेन की सेल होती है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मालफंक्शन एंड स्टार्ट टू डाई, और वो क्या होगी, मरना शुरू हो जाएगी। सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके भी सिम्टम्स यही होते हैं, पैरालिसिस, लॉस ऑफ स्पीकिंग, अच्छे से आदमी बोल नहीं पाएगा, बोलने में लड़बड़ाएगा, लॉस ऑफ मसल्स कंट्रोल। क्या होता है कि जिस भी पार्ट में ये हमारा ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक होता है उसमें क्या होगा, उस पर्टिकुलर पार्ट का क्या होगा, मसल्स पे कंट्रोल नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल कि किसी को ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ तो क्या हुआ कि उसकी आंखें बंद हो गई, होठ टेढ़े हो गए, आधा फेस टेढ़ा हो गया, तो क्या वो मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट, जो मसल्स पे कंट्रोल था वो कुछ टाइम के लिए चला जाएगा, और जैसे जैसे दवा होगी वापस से उसकी आंखें खुलने लगेंगी, होठ सही हो जाएगा, जो थोड़ा सा चेहरा टेढ़ा हुआ था वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, कन्फ्यूज़न, ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक के। अब हम देखते हैं इसका पैथोजेनेसिस। चलिए, तो स्ट्रोक का पैथोजेनेसिस देख लेते हैं क्या होता है। पहला पॉइंट लिखा है, रैप्चर ऑफ आर्टरी ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द आर्टरी। हमारी आर्टरी जो है ये ब्रेक हो जाएगी, कहीं से चिटक जाएगी, टूट जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड लीक करेगा और क्या करेगा, एक क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेगा। ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी, रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई रिजल्टिंग इस्चीमिया। क्या होगा, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी की ये क्लॉट की वजह से क्या हो गई कि ब्लॉकेज हो गई, जिसमें क्या हो गए, जो ब्लड की सप्लाई थी वो रिड्यूस हो जाए। भाई अभी तक हमारा ब्लड सप्लाई कर रहा था इतने एरिया में, अब ये क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया तो क्या हो गया, जगह कम होगी तो ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई। ओके, तो क्या होगा कि इस्चीमिया हो जाएगा। इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूरोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज अराइज विच रिजल्ट इन द कोमा। क्या होगा, इंटरप्शन, दिक्कत आ जाएगी हमारे ब्लड सप्लाई में, और ऑक्सीजन, जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो उसके साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं सप्लाई हो पाएंगे, तो जिससे क्या होगा,
हमारा न्यूरोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से इंसान कोमा में भी जा सकता है। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, तो क्या होगा, इंसान कोमा में चला जा सकता है। इन हैमरेज स्ट्रोक में क्या होता है, आर्टरीज ब्रस्टिंग एंड लीकिंग ब्लड। हेमरेज स्ट्रोक में भी क्या होती है, हमारी आर्टरी जो होती है वो बस्ट कर जाती हैं, ठीक है, फट जाती हैं हमारे ब्रेन में ड्यू टू द हाइपरटेंशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो जनरली हमारा ये हेमरेज स्ट्रोक देखा जाता है। जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर हमारी आर्टरीज़ पे ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, हमारी जो आर्टरीज़ होंगी वो क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी और हमारा ब्लड क्या होगा, लीक करने लगेगा। जब लीक होगा तो वो भी क्या होगा, विच accumulating into brain and put pressure on brain, तो क्या होगा, which accumulating into brain and puts pressure on brain cells and damage them। जब ये accumulate होगी, ये क्या हो गई, हमारी आर्टरी में ये क्या हो गया, क्लॉट का एक्यूमुलेशन हो गया और इसने क्या किया, और बड़ा क्लॉट बन गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये आसपास की जितनी नर्व्स हैं, जितनी भी न्यूरॉन्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं, उनमें क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी भाई, सबको डिस्टर्ब कर देगी। तो जिससे क्या होगी, हमारी ब्रेन की सेल क्या होगी, डैमेज होना शुरू हो जाएगी। इट ऑल्सो रिड्यूस द ब्लड सप्लाई। जब यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो इसमें भी ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसमें भी हमारा ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा तो हमारी ब्रेन के टिश्यूज़ में क्या होगा, ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा और जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचेंगे, तो ब्लड वेसल्स कैन बस्ट। इससे क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होंगी, बस्ट हो जाएंगी विद इन द ब्रेन। हमारी ब्रेन में ही हमारी ब्लड वेसल्स बस्ट हो जाएंगी। तो यही हमारी रही स्ट्रोक की पैथोजेनेसिस और स्ट्रोक कितने टाइप्स के होते हैं और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सारा रहा हमारा स्ट्रोक के बारे में। और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।